कैसी बातें करी आप? आपको तो आज़र को समझाना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, नुमैर से ही पैसे लिए हैं ना। मेरा उनसे बहुत नाजुक रिश्ता है। अगर मुझे कर्जदार होना ही है तो मैं आपकी कर्जदार होना पसंद करूंगी। तुम अपनी बीवी के ऐसे गुलाम बन जाओगे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो जो कहेगी तुम करोगी, अपनी कोई अकल नहीं तुम्हारी। मुझे पता ही नहीं था कि उसने आप ही से कब बात कर ली। और बजाय इसके कि तुम उसे डांटते तुम ये चेक उठाकर मेरे पास आ गए। और कितनी बेइज्जती करोगे मेरी यार। वो आए थे किचन में मेरे पास। अब तुम ये कहोगी कि वो कर्ज पे कर्ज भी इसीलिए दिए जा रहे हैं? हाँ, वो कर्जा भी इसीलिए दे रहे हैं आपको। प्लीज बंद करो ये बकवास रामी। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, कल आप घर पे आके देख लीजिएगा। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। हेलो, आप भी चली गई आज़र? मैं आ रहा हूँ। बाय। दादी कुछ है क्या? क्या ढूंढ रही है? मोबाइल नहीं मिल रहा। लाइए मैं देख दूं। नहीं नहीं, इसमें नहीं है भाई। देखो साइड पे तो नहीं रख दिया कहीं। बेटा आपने तो नहीं लिया था फोन मेरा? नहीं, यहाँ तो नहीं बाजी। घर पर तो नहीं रही है? घर पे ही रह गया मेरे ख्याल में। कहाँ? तुम्हें तो हर जगह अपने बाबा ही नजर आते हैं। नहीं, पापा हैं। कहाँ है? दिखाओ। मतीन ऐसा करें, गाड़ी मोड़ लें, वापस घर चलें। तुम्हें पता था ना मैं आऊंगा।
मुझे तुम्हारी यही इंटेलिजेंस अच्छी लगती। बिल्कुल अपनी मां पर गई हो तुम, चालाक बिल्ली। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे साथ ज्यादा चालाकियां मत करना, फंस जाओगी। देखा ना, फंस गई। अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह। अल्लाह तो सबका होता है, उसे बीच में मत लाओ। मेरी और अपनी बात कर। देखा, तुम फंस गई ना। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत में लिखा था, इसलिए। अब कैसे बचोगे मुझसे? कैसे? हाथ छोड़े नहीं तो मैं जान से मार दूंगी। पहले अपनी जान तो देखो, फिर मरने मराने की बातें करना ना। बोलते नहीं। आओ मेरे पास, आओ ना। रामीन, अजहर, आपने देखा? मैं आपको कहती थी ना, ये मुझे तबाह करना चाहते हैं। मैं सच बोलती थी। अगर आप ना आते तो। इसको तो मैं अभी बताता हूँ। क्या मतलब? क्या देख लोगे तुम? क्या समझ रहे हो तुम? मनाल, तुम ऐसे क्या देख रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि शक्ल नहीं देखी मुझे तुम्हारी। गेट लॉस्ट। मनाल, मनाल, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। क्या गलतफहमी हो रही है? कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। अपनी आंखों से मैंने तुम्हें देखा यहाँ पर, और आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया था मैंने। जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? आखिर हुआ क्या है? ए, तुम पीछे हटो, हाथ मत लगाना मुझे अपनी बीवी से बात करने दो। मनाल, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। अपनी आंखों से मैंने देखा था, तुमने उसे वहां पकड़ा हुआ था। तुम्हें पता था ये घर में अकेली है, तो तुम यहाँ कर क्या रहे थे? तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे फोन पर बुलाया, मेरा दिमाग खराब थोड़ी है कि मैं घर आऊंगा वापस। मैं क्यों तुम्हें फोन करके बुलाऊंगी जब मैं खुद घर पे नहीं थी? रामीन मुझे कब से बता रही है ये बातें, और मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्या क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब कुछ? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम क्या बातें कर रही हो? ये देखो, ये देखो, टेक्स्ट किया तुमने मुझे, खुद बुलाया तुमने घर। मेरे पास तो फोन ही नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मेरे पास फोन नहीं था तो मैं तुम्हें मैसेज कहां से करती? भाभी आपका फोन किधर है? मुझे क्या पता, देख लो मेरे पास नहीं है। ये चोरी तो नहीं हो गया? ऊपर निकल। रुको, कोई जरूरत नहीं ऊपर जाने की, अभी पता चल जाएगा। हटो, इधर से आ रही आवाज। मैंने कोई मैसेज नहीं किया। लेकिन फोन तो घर पे रखा हुआ था रामीन। मुझे नहीं पता, आप ही इन्होंने लाके रखा होगा। मैं? तुम्हारा ये मतलब है कि मैंने मनाल के फोन से खुद को मैसेज किया और फिर फोन यहाँ लाके छुपा दिया ताकि तुम पर इल्जाम आए? हाँ, मुझे फंसाने के लिए किया होगा। तुम्हें फंसाने के लिए? तुम्हारी बहन को क्या चिढ़ है मुझसे मनाल? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो हाथ धोकर? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? आप ही ये जाल बिछा रही है, सब कुछ मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बीवी की छोटी बहन जो कि मेरे भाई की बीवी भी है, मैं उसे फंसाऊंगा? आई एम सॉरी मनाल, बट योर सिस्टर इज सिक। इसको समझाओ दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है जो मैं इसके पीछे जाऊंगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ। और चालाकी तो देखो इसकी। इसको पता था इसके बुलाने पर मैं नहीं आऊंगा, इसलिए अपने फोन से नहीं बुलाया इसने। तो फिर आपने मुझे वहां पे पकड़ा हुआ क्यों था? मैंने पकड़ा हुआ था? तुमने मुझे पकड़ा हुआ था? मैंने आपको पकड़ा हुआ था? ऑफ कोर्स तुमने पकड़ा हुआ था, तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई हो। आज ये झूठ बोल रहे, मैं कसम खा के कह सकती हूँ। कसम झूठे खाते हैं। अज़र, मैं जानता हूं तुम इस वक्त अपनी बीवी का साथ दोगे, तुम्हें देना भी चाहिए, मगर ये मत भूलना मेरे भाई कि तुम मुझे बचपन से जानते हो। अरे यार, मैंने शादी से पहले कभी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं की, तो अब एक बच्ची का बाप होकर कैसे कर सकता हूं मैं, वो भी अपनी साली और भाभी के साथ? मुझे तो शर्म आ रही है यार ये सोचते हुए। अब अगर मुझे तुम्हें ही सफाई देनी है फिर तो हद है यार। अज़र, आप कुछ तो बोले, मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता रामी। आप भी मैं तो आपकी सगी बहन हूँ, आप जानती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मनाल, तुम प्लीज परेशान मत होना। मैंने तुमसे आज तक नहीं कहा कि तुम्हारी बहन का कैरेक्टर खराब है। इसके साथ वही मसला है जो मैंने तुम्हें बताया था, याद है ना?
क्या मसला है इसके साथ? कुछ नहीं आज़र, छोड़ो यार। भाभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मसला है इसके साथ? उनका ख्याल है कि रामीन उन्हें आइडलाइज करती है। आइडियलाइज करती है? मतलब रामीन मेरे बजाय तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है? मोहब्बत नहीं, लेकिन इसका पुराना प्रॉब्लम है। ये बचपन से इसको वही चाहिए होता है जो मेरे पास होता है। आप जानती हैं कि मैं आपके शौहर के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकती। मैंने अपनी जिंदगी में आज़र के अलावा कभी किसी को पसंद ही नहीं किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या तुमने ये सोचकर शादी से पहले हाँ नहीं की थी कि आज़र बिल्कुल मेरे जैसा है? वरना उसके पास तो जॉब भी नहीं थी। ये सिर्फ बातें घुमा रहे, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मनाल, खुदा का वास्ता है कभी तो मेरा साथ दो। बताओ, आज़र को मैं बातें नहीं घुमा रहा हूं, यही सच्चाई है। प्लीज। मैं ठीक कह रही हूँ। सॉरी मैंने आप पे शक किया। मैं जब आपकी गाड़ी यहाँ आते हुए देखी तो मुझे लगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम्हारी जगह मैं होता मैं भी यही सोचता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अगर आप तो मेरी बात पे यकीन करें, मैं कुरान उठा के कह सकती हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। शट अप। कुरान इसलिए नहीं बना कि उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाई जाए, उसको खोल के पढ़ा जाता है। और अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें अपनी लिमिट्स का अंदाजा होता। और जब तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो? आप को कुछ नहीं पता, आप अम्मी से जाके पूछे। अच्छा, अगर तुम्हारी अम्मी को सब कुछ पता है तो फिर वो तुम्हें छोड़कर पिंडी क्यों चली गई? चौकीदारनी बनकर बैठी रहती तुम्हारे सर पर। खुदा के बाद छोड़ो मुझे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम अब तक अपनी बात में क्यों अड़ी हुई है। मान लो अपनी गलती के साथ खत्म करो। क्यों खत्म करूं? इनको जब जब मौका मिलेगा मेरे पास आएंगे, मेरे साथ ज्यादती करेंगे। क्या बेकार की बातें करेंगे? तुम्हें पता है क्या? You're mentally disturbed. तुम ठीक कह रहे हो आज़र, ये ज़हनी मरीजा बन चुकी है। चलो चलो आज़र, तुम भी चलो। लीव इट, चलो। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, रेप किया है मुझे। आप फौरन कराची आए। हुआ क्या है बेटा? मुझे नहीं पता, बस आप फौरन कराची आए। सब खैरियत है ना? कोई खैरियत नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। अम्मी मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं मर क्यों नहीं गई? ये बातें सुनने से पहले हट जाए, नफरत है मुझे आपसे, हट जाए। अम्मी आप आ रही है कि नहीं? मनाल, मनाल बेटा हुआ क्या है? तुम रामीन को फोन दो। रामीन गई भाड़ में, मर गई रामीन, सब मर गए मेरे लिए। आप मुझे बताएं आप आ रही है कि नहीं? मनाल मैं पहली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगी बेटा। लेकिन कहाँ जा रही हो? किसका फोन है? मनाल का फोन है, मुझे कराची जाना। भाई साहब कहाँ हैं? अरे बात सुनो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं भाई, मुझे जाना बहुत जरूरी है। भाई कहाँ हैं? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ भाभी, बस मुझे जाना है। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भाई तुम्हारा घर है यहाँ अरे भाभी, भाड़ में गया घर, मुझे जाना है। आप समझ क्यों नहीं रही? हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मनाल, मेरा यकीन करो प्लीज। छोड़े मुझे, रामीन इतनी घटिया नहीं हो सकती, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी वो। कुछ सच्चाई नहीं है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। प्लीज अब उसे ज़हनी मरीजा ना बनाए। अगर आपने उस पर बुरी नजर भी डाली है ना तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप चले जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। अपनी हालत तो देखो, रो रो के हाल बुरा कर लिया। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात के बाद भी आप चाहते कि मैं आपके साथ रहूं? आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम्हारा साथ? मैं किसी के पागलपन की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मनाल। देखो, तुम्हारा गुस्सा और दुख वजह है, मैं समझ सकता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता नहीं क्या करता। ये तुम्हारी हिम्मत है जो तुम बर्दाश्त कर रही, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जब तक जुर्म साबित ना हो जाए मुझे मुल्जिम मानो, मुजरिम नहीं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? वो तो महीनों पहले की बात कर रही है।
मैं किसकी बात मानूं? कौन सच्चा है कौन झूठा? अपने दिल की मानो। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? ठीक है, जाओ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अपनी माँ के पास वापस पिंडी चली जाओ। मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमसे, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझसे मेरी बेटी को मत ले जाओ। मैं नायला के बगैर नहीं रह सकता। मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। और मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। कुणाल, मैंने जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखा भी नहीं है। तुम भी तो मेरी जान है। तुम नायला की माँ हो, तुम्हें धोखा देकर मैं खुद पे कैसे जुल्म कर सकता हूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। देखो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो कहोगी, जैसा करोगी, मुझे कबूल है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम, मैं जिंदगी भर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर गुजार दूंगा। मैं नायला को लेकर दुबई चला जाऊंगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन तलाक नहीं दूंगा मैं। तुम याद रखना। कहां जा रहे हैं? पता नहीं मुझे, मैं कहां जाऊं? मैं तो आज़िर से नजरें भी नहीं मिला सकता। तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ किया वो तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करेगा। अगर आप सच्चे हैं तो आपको जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें लगता है मैं सच्चा हूं? मुझे नहीं पता। मुझे अम्मी से बात करनी। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों? आज़िर प्लीज। जब ये ज्यादती हो गई थी तुमने मुझे तब नहीं बताया, तो अब बताने की क्या जरूरत थी? बताओ, मैं कहां जाऊं? किसको सच्चा मानूं और किसको झूठा? लेकिन मैं सच कह रही हूँ। तो ये बात बतानी चाहिए थी। कैसे बताती आप? जैसे आप बता रही हो। बहुत बड़ा जुल्म करा है तुमने मुझ पे रामीन। तुम्हारी बात सच है तो भी बताओ, तुम्हारी बात गलत है तो भी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ। साबित कर सकती हो ये बात? बोलो, कह सकती हो साबित? और तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें कबूल ही ना करता। मैं तो आज से कभी किसी औरत के पास नहीं गया। मैं किसी पाकीज़ा औरत को डिजर्व करता हूं, लेकिन तुम। मैं उनके पास नहीं गई थी, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। तुम बताती ना मुझे। मैं यहां तुम्हारे ऊपर जान दे रहा हूं, तुम्हारी हालत में कुर्बान हो रहा हूं। मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी इतना बड़ा धोखा है? आज़िर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। For God's sake! आज़िर, बताओ मुझे, तुम्हें क्या पता? अगर ये सच मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कबूल करता ही नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि आप हर हाल में मेरा साथ देंगे। हर हाल में? इस हाल में नहीं। और अगर ये झूठ है तो मैं साजिश का साथ नहीं दूंगा। खुदा का खौफ करे। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बहन के खिलाफ साजिश करूंगी और उनका घर तोड़वाऊंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। आप तो मुझे इतने दिनों से जानते हैं। हाँ, बस दिनों से, सिर्फ दिनों से जानता हूं तुम्हें। मेरा और नुमैर भाई का रिश्ता बचपन का साथ है। खुदा के लिए इतना जुल्म मत करें। अगर कोई मेरे साथ ज्यादती करता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे एक मौका तो दे आप। कैसा मौका दूं? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे नहीं, आप अपने आप को मौका दें। जज्बात में ऐसा वैसा कुछ मत करिएगा। इस मसले का कोई हल भी तो निकल सकता है। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा रामीन, बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। कम से कम मम्मी के आने का इंतजार कर ले। मेरी एक बात तो मान सकते हैं ना आप? साफ साफ बताएं कि सारा किस्सा क्या है। अम्मी प्लीज, रामीन झूठ बोल रही है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात हो जाए और आप मुझे ना बताएं? अम्मी प्लीज, नुमैर ने वाकई रामीन को। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह।
रहने दे नुमैर। देखो मैं अभी मुलजिम हूँ, मुजरिम नहीं, प्लीज करने दो। नीला नहीं, ज़मीं सर्द है, जाऊं कहाँ? जिंदगी तेरे लिए हुए बेनिशान सारे निशान। दिल समझा नहीं कैसा ये जहर है, क्यों नस नस में ये सोती हुई एक लहर है। दिल न जाने जुर्म क्या है मेरी खता, मेरी खामोशी न कर दे धीरे धीरे फना। नहीं चाहिए ये सब मुझे। आज़र मेरी बात सुने। तुम नहीं समझोगी। आज़र, आज़र प्लीज मेरी बात तो सुने आप। अल्लाह मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल, अल्लाह मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल। प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ।
मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने इतना नहीं सोचा कि इस बात का क्या असर होगा मुझ पर। मैं नुमैर के साथ कैसे रहूंगी। बिल्कुल खत्म करके छोड़ दिया तुमने मुझे। मैंने कुछ नहीं किया आप ही, मेरे साथ ज्यादती हुई है। आपको याद नहीं है अब्बा कितना नाराज थे नुमैर भाई से? खबरदार जो तुमने अब्बा का नाम लिया इस गलत बात में। अभी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। रामीन, मैं तुम्हें नहीं जानती। 15 साल की थी तुम जब मेरी शादी हो गई थी। तब से लेकर अब तक तुम्हें क्या चेंजेस आए मुझे क्या पता। मुझ पे नहीं तो अम्मी की तबीयत पर तो भरोसा करें। और अपने शौहर पर ना करूं, जिसने मेरे अलावा आज तक किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा, जो नींद में भी मेरी मोहब्बत के दम भरता है। सारी रात उसने हाथ उठा उठा के दुआएं मांगी हैं। सारी रात तो मैं भी दुआएं मांगती रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। उसने मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। 5 साल से मैं उसके साथ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। यहां से उठाकर यहां ले आया वो मुझे। इतना प्यार करने वाला शौहर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? मेरा बस चलता तो मैं आपको कभी पता ही ना चलने देती। यही तो वो भी कह रहे हैं कि तुम तो मुझे पता भी ना चलने देती। उस तरह नहीं जिस तरह वो कह रहे हैं। आप मेरी बात का यकीन करें आप ही। यकीन दिलाया नहीं जाता, होता है। रानी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं तो खत्म हो गई, मर गई हूं मैं। तो मुझे इतनी सी बात बताओ कि अगर इतनी बड़ी बात हुई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि अम्मी ने कहा था कि चुप रहो। हो ही नहीं सकता कि अम्मी इतनी बड़ी बात छुपा जाएं। उन्होंने सिर्फ आपका घर बचाने के लिए मुझे चुप रहने को कहा। चुप करो रामीन प्लीज, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। वो आपको धोखा दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं। एक दफा मेरी बात तो सुने आप। चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। इतनी बड़ी बात कह रही हो तुम, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो साबित कर सके कि तुम सच कह रही हो? अम्मी है, वो बताएंगी आपको कि मैं सच्ची हूँ। ठीक है, फिर अम्मी को आने दो, तभी मैं फैसला करूंगी। तब तक बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। प्लीज दफा हो जाओ। आज़र प्लीज ऐसा मत करें। एक दफा खुद को मेरी जगह रख के सोचें। अगर मेरे साथ ज्यादती होती तो अब तक उसका कत्ल हो चुका होता। लेकिन तुम तो उनके घर पे रहती हो, उनके साथ खाना खाती हो, टीवी देखती हो। और अगर ये सच है तो तुमसे बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, आप ही मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। मैंने आपसे कहा भी था मुझे डर लगता है, खौफ आता है उनसे। आपने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। तो तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी आगे से। अम्मी आ जाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब यहां से जाओ ताकि मैं ऑफिस के लिए सुकून से तैयार हो सकूं। ऑफिस जा रहे हो? पता नहीं, इस वक्त सिर्फ घर से बाहर जाना चाहता हूँ। पहले मुझसे बात करो आकर। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा समझते हो फिर तो तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। मैं फिलहाल सिर्फ रामीन की अम्मी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा? पता नहीं। बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो ठीक है, अपनी बीवी को लो और नुसरत आपी के घर वापस चले जाओ और दोबारा मैं अपनी शक्ल मत दिखाना। वो तो मैं चला ही जाऊंगा। इतनी बड़ी बात होने के बाद मुझे आपके साथ रहना ही नहीं। फिर तो तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। रिजाइन दो और जाओ यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हो? गाड़ी और फ्लैट की किस्तों की फिक्र हो रही है? जी नहीं, वो सब मैं आपको अभी इसी वक्त वापस कर सकता हूँ। जो भी करना है करो, लेकिन ये याद रखना जो गया सो गया, वापस कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है आपका? सिर्फ ये कि उसकी मक्कारी की वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। तुम्हारे करियर का स्टार्ट है और तुम इस वक्त 75 लाख के मकरूज हो। उसकी बातों में आकर अपनी रिश्तेदारी, अपना फ्यूचर सब दांव पर लगा रहे हो तुम। जो भी करो सोच समझ के करो। मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्या बात है? मतलब मैं कुछ ना करके भी चोर बन गया? क्या जमाना आ गया। एक वक्त था जब मर्द औरतों को इस बातों पे ब्लैकमेल करते थे और आज इतनी इतनी सी लड़कियां ऐसी घटिया बात कर जाती।
ना अपनी इज्जत की परवाह ना अपने खानदान की इज्जत की। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना, जज्बात में आके नहीं। शादी एक लड़का और लड़की के बीच में नहीं, एक खानदान के खानदान से होती। तुम्हारे एक गलत फैसले से मेरा घर, हमारा खानदान, तुम्हारा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना और कोशिश करो जब तक यहाँ पे हो ऑफिस का माहौल ठीक रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में ऑफिस में कोई उल्टी सीधी बात हो। मनाल की अम्मी 4 बजे तक आ जाएंगे, तब तक घर वापस आ जाएंगे। कोई खैरियत नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। अम्मी मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं मर क्यों नहीं गई? ये बातें सुनने से पहले हट जाए, नफरत है मुझे आपसे, हट जाए। अम्मी मुझ में उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मी मुझे साफ साफ बताएं कि सारा किस्सा क्या है। अम्मी प्लीज, रामीन झूठ बोल रही है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात हो जाए और आप मुझे ना बताएं? अम्मी प्लीज, नुमैर ने वाकई रामीन को, अम्मी बताएं ना। मनाल रिलैक्स रिलैक्स, ओके? आंटी अभी पहुंची, उन्हें सांस तो लेने दो, तुम तो पीछे ही पड़ गए। रिलैक्स कैसे हो जाऊं? और आप इतने रिलैक्स क्यों हैं? रामीन ने इतनी बड़ी बात की है, अगर ये सच हो तो। लेकिन झूठ, इसीलिए रिलैक्स हो। और मुझे यकीन है आंटी नाइंसाफी नहीं करेगी। जिस तरह उन्हें रामीन अजीज है, इस तरह उन्हें तुम भी अजीज हो। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर वो तुम्हारा घर तबाह नहीं करेंगे, है ना आंटी? घर तबाह बनाना तो अल्लाह के हाथ में है। अम्मी आप सबको सच बताए ना, ताकि आप सबको मुझ पे यकीन हो जाए। मैं तुम्हें बता चुका हूं ना कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी मेरे कैरेक्टर में उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अम्मी आप क्यों नहीं बता देती, जब आप हॉस्पिटल से वापस आई थी आपने क्या देखा था? मैंने आज़ा से शादी से क्यों इनकार किया था? अब्बा की डेथ कैसे हुई थी? एक बात। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो गलत बात मत कर जाइएगा। इसने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे आपसे ये शिकायत है कि अगर इसे कोई ज़हनी बीमारी थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाजिर तो इतनी मोहब्बत करने वाला लड़का है, वो तो इसे हर हाल में कबूल कर लेता। रामीन को कोई जहनी बीमारी नहीं है, रामीन जहनी मर्ज की शिकार है। ये अपने ज़हन से कहानियां बनाती है और समझती है कि यही सब सच है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? तुम नहीं मानोगी। तुम समझती हो कि तुम जो कुछ कहती हो वो सब कुछ ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो सब कुछ झूठ होता है। अम्मी लेकिन इसने आपके सामने खुद इकरार किया था, अब्बा से भी कहा था। तुम्हारे अब्बू का मैं नहीं जानती, और रही बात तुम्हारे अब्बा की, हो सकता है कि ये बात भी तुम्हारे जहन की पैदावार हो, इसने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की है। अम्मी अगर ये वाकई जहनी मरीजा थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हमने किसी को कुछ नहीं बताया, अगर बता देते तो इसकी शादी कैसे होती? तो क्या ये इसलिए इतनी खौफजदा रहती है? हाँ, हम समझ रहे थे कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगी ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ करें, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम नहीं मानोगी, तुम समझती हो तुम जो कह रही हो वो सब कुछ सच है, असल में सब कुछ झूठ होता है। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए, आप मेरी माँ है दुश्मन, क्यों चुप है, क्यों खौफजदा है? कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखे, सच बताए। आपको क्या लगता है मेरे बाद ये किसी लड़की को लेके नहीं जाता होगा वहाँ पे? इसके दोस्त का फ्लैट है, ये लेके जाता है वहाँ पे लड़कियों को। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों बस करूं मैं? अम्मी अम्मी आपको तो मेरे लिए बोलना था ना, आप मेरे लिए क्यों नहीं सच बोल रही? आपको मेरे लिए बोलना था अम्मी। इसे फिर दौरा चढ़ रहा है, संभालो इसे। हाजिर अम्मी आप कुछ दौरा बोलती पड़ रहा है, क्यों इसे नहीं? लेके जाओ। अम्मी आप बताएं, इसने मुझे कैसे लेके गया था? यही से मुझे कैसे लेके गया था? मुझे समझा। अम्मी बताएं, आप हॉस्पिटल में थी, नायला हो रही थी, आपने मुझे जाते हुए देखा था कि खिड़की से आपने मुझे बताया था। अम्मी अम्मी क्यों नहीं बोल रही आप? आज़ा मेरी बात सुने, मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे जाने दे, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं पागल नहीं हूँ। तुम नहीं हो पागल, तुम्हें किसने बोला है तुम पागल? तुम बिल्कुल पागल नहीं। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? खुदा के वास्ते मेरी बात तो समझे आप। मैं अम्मी से बात करूंगी, मुझे पता है कि अम्मी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो गलत कह रही है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और फिर हमें तो सच बोलना है ना, हमें तो सच का साथ देना है। किस्मत में जो होता है वो हो के रहता है। मेरी बात सुने तो देखिए मेरी तरफ। सुन रहा हूं, तुम बोलती जाओ।
आजा वो बहुत चालाक आदमी है, मुझे एक दफा अम्मी के पास जाने दे, मैं उनसे बात कर लूंगी, फिर वो सच बोलेंगी, वो सच बोलेंगी। आजा मेरी बात। देखो तुम मना लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम इस हालत में जाओगी, कोई तुम्हारी बात पे यकीन करेगा? आप मान रहे मेरी बात? आप यकीन कर रहे हैं? नहीं ना, आपको भी यही लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं पागल हूँ, आप मुझे सिर्फ बहला रहे हैं। लेकिन वो आदमी बहुत चालाक है, उसने जानबूझ के जाल में छाया है। आप भी का फोन चोरी किया, उनके फोन से मुझे मैसेज किया और मुझे ही फंसा दिया। रामी देखो, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम अब भी मेरे साथ हो। मैं तो डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस मर्ज ने मुझे तुमसे और करीब कर दिया है। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं बीमार नहीं हूँ आज़र, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा मैं नहीं समझ रहा, मैं ना समझूं, मेरी एक अनरीजनेबल ख्वाहिश मान लो, प्लीज अंदर चलो प्लीज। नायला, नायला का है? शादाब के पास है। वो इतनी देर से शादाब के साथ है, और वो शादाब अंदर बैठी हमारी बातें सुन रही थी। नहीं नहीं, मैंने शादाब से कहा था कि नायला को लेकर गाड़ी में बैठ जाए, अभी थोड़ी देर पहले तो अंदर आई है। गाड़ी में? तुमसे कितनी मरतबा कहा है गाड़ी में सेफ नहीं है, बाहर माली ड्राइवर सब लोग होते, इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने गाड़ी में भेज दी। रिलैक्स, काम डाउन, वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। है काम? सो रही है। नुमैर, मुझसे बहुत ज्यादती हो गई, आई एम रियली सॉरी। मुझे उसकी हालत का बिल्कुल नहीं पता था, अम्मी ने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया हुआ था। मैंने तो बताया था ना, इसलिए तो सॉरी कह रही हूँ। मैंने आज से पहले ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। तो पढ़ो ना, रिसर्च करो, इस बीमारी को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। आपको कैसे पता? इतनी जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए ना। इस टॉपिक पर तो काफी मूवीज बन चुकी हैं अब। लोगों को वो सुनाई देता है और दिखाई देता है जो असल में होता ही नहीं, बस अपनी तस्वुराती दुनिया में सब बना लेते। ऐसा असल में होता है? वैसे कमाल है, दाद देती हूँ मैं आपको, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। ओके यार, फिलहाल मेरी छोड़ो, तुम रामीन की फिक्र करो। वो बेचारी जहनी मरीजा बन गई और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं। खैर शुक्र अदा करो अल्लाह का कि एक बड़ा तूफान है और खैर खैरियत से गुजर गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। पहले जैसा हो गया ना सब? पहले से भी बेहतर हो गया। अब तो मुझे लगता है अगर मैं अपनी आंखों से भी किसी और के साथ आपको देख लूं तो मुझे शक नहीं होगा। बस यही यकीन चाहिए मुझे तुमसे। तुम मेरी बीवी हो यार, मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकता। यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं नायला को देख कर रहा था। बहुत बड़ा जुल्म कर रहे तुमने मुझ पे रामी। तुम्हारी बात सच है तो भी बताओ, तुम्हारी बात है तो भी बताओ, तुम्हारी बात है तो भी। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी बात है तो भी। मैं सच कह रही हूँ। साबित कर सकती हो ये बात? मैं सच कह साबित कर सकती हो ये बात? साबित कर सकती हो ये बात? साबित कर सकती हो ये बात? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। वो मैं रामीन से मिलने के लिए आया था। वो तो सो गई। सो गई? हाँ बेटा, उसकी अभी अभी आंख लगी है, तुम फोन पे बात कर लेना उससे। चले मैं एक नजर उसको देख लेता। अरे अरे बेटा, बेआराम हो जाएगी,
अभी मत उठाना उसे, बाद में बात कर लेना। पर हाँ, आज़िर का ख्याल रखा करो। He's a nice man. आज़िर का ख्याल रखो और भूल जाऊं कि आपने मेरे साथ ज्यादती की थी। ज्यादती नहीं थी वो, प्यार किया था मैंने। आसमां